गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में चूंकि अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाले हैं, भारत अमेरिका के संबंधों में कुछ हम उभरते प्रतिमानों के संबंध में कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है और इस सुपर पावर का उपयोग ट्रंप के शासनकाल में कुछ अलग अलग तरीके से किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका अभूतपूर्व सहयोग प्रदर्शित कर रहे हैं। यह सहयोग न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र तथा सामरिक क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद से अमेरिका और भारत के संबंधों में घनिष्ठता दिखाई दे रही है। इन परिस्थितियों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। बहरहाल, भारत की सीमा पर हुई हिंसक घटना को यदि हम छोड़ भी दें तो पिछले कुछ समय से चीन के व्यवहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसा न सिर्फ सामरिक मामलों में ही नहीं बल्कि व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी हुआ है और यही कारण है कि अमेरिकी राजनीति आज समान रूप से चीन के प्रभाव को बैलेंस करना चाहती है, संतुलित करना चाहती है। पूर्वी लद्दाख तथा दक्षिणी चीन सागर में चीन का रुख किसी कारणवश नरम हो जाए तो भी भारत या बाकी दुनिया का व्यापारिक समीकरण उसके साथ पहले जैसा नहीं रह पाएगा। विश्व व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन का लाभ भारत उठाए, यह समय की मांग है। अब प्रश्न उठता है कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भारत को अमेरिका पर कितना विश्वास करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ समय पूर्व अमेरिका ने भारत के व्यापारिक हितों के विरुद्ध कुछ कदम इतने उग्र ढंग से उठाए थे कि देश में इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अब हम पिछला कुछ इतिहास उठाकर देखें तो हमें संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने का अवसर मिलता है। भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की है। अमेरिका ने 1776 में और भारत ने 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दोनों ने राष्ट्र शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में एक लंबे समय तक प्रगति नहीं हो पाई थी। अमेरिका चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने विकास के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया है। इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया है। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिले हैं और जो सुधार लगातार हम देखते हुए इनमें प्रगति देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में कई ऐतिहासिक घटनाक्रम घटित हुए हैं, जैसे सामान्य सैन्य सुरक्षा सूचना समझौता 2002 में किया गया, भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 में, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी वर्ष 2017 में घोषित किया गया, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता 2018 में किया गया, आतंकवाद विरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदल की बैठक मार्च 2019 में की गई। दोनों देशों के मध्य कुछ क्षेत्रों में सहयोग का क्षेत्र भी देखा गया, जैसे वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को जो स्वास्थ्य सहायता के तौर पर करीब $60 लाख की सहायता दी और इसके बदले में भारत ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाओं की जो खेप थी, जो उन्होंने डिमांड करी थी, वो उनको प्रदान की। मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग के बीच समझौता ज्ञापन माऊ पर हस्ताक्षर किए गए।
इसके साथ ही नशीले पदार्थों दवाओं पर नियंत्रण के लिए अमेरिका के काउंटर नार्कोटिक्स वर्किंग ग्रुप के माध्यम से सहयोग प्रदान किया गया। रक्षा क्षेत्र में हम जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति बनी है। हालिया समझौते के अनुसार भारत अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाच लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आयात करेगा। इसके साथ ही समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार युक्त वाले ड्रोन विमानों का आयात किया जाएगा। अन्य सुरक्षा मुद्दों में दोनों देशों ने मानव तस्करी, हिंसक अतिवाद, साइबर अपराध, ड्रग तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के साथ मिलकर निपटने पर सहमति व्यक्त की है। ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिलता है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल LNG लिमिटेड के बीच प्राकृतिक गैस के आयात पर सहमति बनी है। भारत में नवीनीकरण के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत में अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण पर भी समझौते किए गए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत और अमेरिका ने आसियान को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समायोजित और समृद्ध हिंद प्रशांत की अवधारणा का समर्थन किया है। दोनों देशों ने दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सभी देशों के हितों की रक्षा के लिए एक सार्थक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के निर्माण पर बल दिया है। दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर उन्नत एवं प्रभावी विकास को बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अन्य देशों में सहयोग के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विकास भागीदारी प्रकाशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच नई साझेदारी की पहल का समर्थन किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत जापान अमेरिका त्रिपक्षीय सम्मेलन, रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 की वार्ताओं और भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान आदि के माध्यम से सहयोग और परामर्श को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये करंट वाली चीज़ें आपको नहीं बुक्स में मिलेंगी, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट्स हम बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तथा क्वेश्चन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये जो करंट रिलेशंस हैं भारत अमेरिका संबंध के, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं कि भारत और अमेरिका की साझेदारी के क्या मायने हो सकते हैं। 2018 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 142 मिलियन अमेरिकन डॉलर का रहा है, जो वर्ष 2017 के द्विपक्षीय व्यापार से 12.6% अधिक का है। ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका भारतीय सेवा क्षेत्र और अन्य कई उत्पादों के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार रहा है। 2018 में भारत से अमेरिका को हुए निर्यात की कीमत लगभग 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2017 से 11.9% अधिक थी, और वर्ष 2018 में ही अमेरिका से लगभग 33.5 बिलियन डॉलर 2017 से 30.6% अधिक की वस्तुओं का आयात किया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा उपकरणों के व्यापार में तकनीक के हस्तांतरण को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका का समर्थन दक्षिण एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को दर्शाता है। भारत अमेरिकी समर्थन के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को विभिन्न विवादित मुद्दों पर वार्ता करने के लिए तैयार कर सकता है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की सीमा में चीनी सेना के प्रवेश करने के मुद्दे को चिंताजनक करार दिया है। चीन द्वारा पूर्व में वैश्विक महामारी के संदर्भ में जानकारियों को छिपाने तथा अब अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण विश्व बिरादरी के सम्मुख अलग अलग हो गया है। भारत को वर्ष 1980 के दशक में चीन के साथ हुई सीमा वार्ता हो या जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की चीन की नीति को बंद करने के लिए दबाव डालना हो, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ है। एशिया महाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत अति आवश्यक है। चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली जो शक्ति शून्यता को भरने के लिए अमेरिका के लिए भारत की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। नवंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के जो बेहतर प्रत्यक्ष तौर पर संबंध हैं, वो राष्ट्रपति पद के चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत अमेरिका संबंधों के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। कुछ चुनौतियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान समस्या के मुद्दे पर भारत तालिबान की प्रत्यक्ष भूमिका के विपरीत स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार और मूलभूत सुविधाओं में सहयोग के माध्यम से शांति समाधान का समर्थन करता है। पाकिस्तान के संदर्भ में भी अमेरिका और भारत के दृष्टिकोण में अंतर है। समन्वित भारत अमेरिका दृष्टिकोण के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब नए अमेरिकी कानून तथा ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के कारण और अधिक प्रतिबंधों का खतरा उत्पन्न हो गया है। मध्य पूर्व विशेषकर ईरान के संदर्भ में भारत के विचार अमेरिका की आक्रामक नीति से अलग हैं। इसी प्रकार भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा के साथ कई अन्य क्षेत्रों में व्यापार से जुड़े हैं, परंतु रूस पर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों से भारत के लिए अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया है। भारत के लिए यही समस्या ईरान और अमेरिका के साथ संबंध संतुलन में भी देखी जा सकती है। द्विपक्षीय व्यापार में कृषि उत्पादों, व्यापार सब्सिडी और कुछ उत्पादों के आयात शुल्क जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पर आयात शुल्क जैसे मुद्दों पर अमेरिकी भारतीय नीति से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक है कि भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाया जाए। भारत को नवीन तकनीकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका सहित अन्य देशों से भी व्यापक विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों के सुधार और दोनों देशों अनेक क्षेत्रों जैसे तकनीकी, अर्थव्यवस्था आदि के विकास में प्रवासी भारतीयों, जिसकी वर्तमान आबादी लगभग 4 मिलियन है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग जैसे वीजा नियमों में सुधार आदि के प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व के अन्य क्षेत्रों जैसे अफ्रीकी देशों आदि में नए अवसरों की तलाश और चुनौतियों के निवारण में यूएसएआईडी जैसे प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका के साथ जो संबंध है भारत के, वो संबंध जो है वो मधुर रहने में ही भारत को भी फायदा है और अमेरिका को भी फायदा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि भारत अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को कटु होने से बचे। असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका साझेदारी के क्या मायने हैं। दोनों देशों के संबंधों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। आपको फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको पूरे करंट जो रिलेशंस थे, जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन जिन बिंदुओं पर, वो मैंने चर्चा की है। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।